हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलेबल। आप सबको पता है कल से एग्जामिनेशन शुरू है। ऐसे में आपका हार्ट बीट मैं समझ सकता हूँ कि बहुत तेजी से चल रहे होंगे। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द नेकलेस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन बाकी है। उसके लिए आप हमें फटाफट से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर इंग्लिश के किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हमने बना रखा है, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द लॉयजल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज्ड दैट द नेकलेस हैज बीन लॉस्ट। यानी कि लॉयजल जो है, जिसका पूरा नाम था मैटिल्डा लॉयजल, वो कैसा रिएक्ट करती है जब उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उसका जो नेकलेस था, किसका नेकलेस था, तो नेकलेस ऑफ डायमंड का नेकलेस था, वो खत्म हो गया है, वो गुम हो गया है। तो उसे कैसा लगता है? तो मैटिल्डा लॉयजल बिकम वेरी सैड व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैज बीन लॉस्ट। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। दे वेर श्योर दैट द लॉस ऑफ नेकलेस वुड बी मेक देयर लाइफ हेल। और वो ऐसा सोचती है, वो ऐसा श्योर रहती है कि ये खोया हुआ नेकलेस जो है वो उसके लाइफ को हेल बनाकर रख देगा। क्यों ऐसा बोल रही है? बिकॉज मिस्टर लॉयजल वॉज ओनली अ पेटी क्लर्क, है ना। क्या रहती है? वो एक नॉर्मल क्लर्क रहती है, और एक क्लर्क के लिए एक डायमंड का नेकलेस परचेज करना, रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसी कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मैटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। मैटिल्डा ऐसा क्यों पसंद नहीं करती है कि वो अपने रिच फ्रेंड के घर विजिट करे? तो इसका आंसर होगा, मैटिल्डा हैड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। Whenever she visited rich friend, she felt dejected and disappointed. क्या होती है कि जब भी वो विजिट करती है, कौन विजिट करती है? तो मैटिल्डा जब भी अपने रिच फ्रेंड के घर विजिट करती है, शी फेल्ट डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, उदास, ठीक है। तो आप सोच रहे होगा सर डिजेक्टेड क्यों यूज़ कर दिया है, डायरेक्ट यूज़ कर देता शी फेल्ट सॉरी, शी फेल्ट सैड, ऐसा यूज़ कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हैवी वर्ड यूज़ करते हैं। एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी, है ना। क्योंकि मैटिल्डा, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा हो तो आपको पता रहती है कि पुअर रहती है, थोड़ी गरीब रहती है। शी यूज टू कंपेयर हर लॉजिंग टू डैट ऑफ हर फ्रेंड। वो अपना कंडीशन, अपना लॉजिंग जो है वो अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करती है। She did not have the attractive dress and jewelry. उसके पास ना तो अट्रैक्टिव ड्रेस होता है और ना ही अट्रैक्टिव ज्वेलरीज होती है to adorn herself with. That is why she did not like to visit her rich friend. और यही रीज़न होता है कि वो लाइक नहीं करती है अपने रिच फ्रेंड के घर विजिट करना। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए चलिए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज मैटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। इससे पहले हमने देखा क्योंकि मैटिल्डा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी पुअर थी, और जिसके कारण उसके जो सारे फ्रेंड थे ज़्यादातर रिच फ्रेंड थे, जिसके कारण ये जो थी वो अपने फ्रेंड की तरह लग्जरियस लाइफ नहीं जी पा रही थी, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थी। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन उठा रखा है। तो वाई इज मैटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। तो यहाँ पे हमने ऐसा आंसर लिख रखा है, मैटिल्डा इज अनहैप्पी विथ हर लाइफ बिकॉज, क्यों होती है? सी किजलेसली फेल्ट हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरियस। वो हमेशा ऐसा सोचते रहती है लगातार। ये जो सिजलेसली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, है ना, निरंतर, लगातार, ठीक है। फेल्ट हर्सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज। द सैबी वॉल, सैबी का मतलब होता है जो जर्जर होता है, जो मतलब बीच बीच से फटा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द सैबी वॉल। द वोर्न चेयर इन हर हाउस टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ठीक है। वो अपनी गरीबी को देखकर, दूसरे सेंस में आप बोल सकते हैं अपने पुअरनेस को देखकर, अपने गरीबी को देखकर वो थोड़ा एंगर हो जाती है, वो थोड़ा टॉर्चर्ड अपने आप को लगती है, जबकि वो सोचती है कि क्यों ना हम एक लग्जरियस लाइफ जिए, जिसके कारण वो हमेशा अनहैप्पी रहती है। ऐसा आपको अपने थ्रू आप सोच कर देख सकते हैं कि अगर आपके फ्रेंड अगर बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और उसके कंपेयर में आप थोड़ा कम हैं, तो ये तो हालांकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अनहैप्पीनेस आ जाता है। वही रीज़न है कि मैटिल्डा जो है वो अनहैप्पी रहती है अपने लाइफ को लेकर।
आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हर हस्बैंड इज काइंड एंड लविंग। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है और आप वीडियो में यहाँ तक आज पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हर हस्बैंड किसके हस्बैंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कल एग्जामिनेशन है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए डू यू एग्री, क्या आप ऐसा एग्री करते हैं कि उसके हस्बैंड जो थे किसके हस्बैंड सर, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो कि उसके हस्बैंड काइंड एंड लविंग थे? गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट करते हैं इसके आंसर में। ही वांट्स हर टू बी हैप्पी, वो चाहता था कि जो क्या बोलते हैं वो ना हमेशा खुशी रहे, मतलब वो चाहता था कि मेरी हस्बैंड मतलब मेरी वाइफ जो है वो हमेशा खुशी रहे, हमेशा हंसती रहे। शी स्पेंड अ ह्यूज सेविंग दैट शी हैड सेव्ड फॉर ईयर्स टू बाई अ गन। ठीक है, वो क्या करता है अपना जो ह्यूज सेविंग था वो स्पेंड कर देता है अपनी वाइफ के ऊपर, जो उसने बचा रखा था। कहाँ पे बचा रखा था? अपने सालों से बचा रखा था एक गन को खरीदने के लिए, फॉर हिज हॉबी, फॉर बाइंग अ प्रिटी ड्रेस फॉर हिज वाइफ, है ना, और अपने वाइफ के लिए एक प्रिटी ड्रेस भी खरीदता है। ठीक है, सो डैट शी कुड अटेंड अ बिग पार्टी, जिस कारण से वो एक बिग पार्टी अटेंड कर सके एंड एंजॉय इट, और एंजॉय कर सके। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, आप समझ गए होंगे अभी तक, अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ रखा है तो। वेन द कॉस्टली नेकलेस इज लॉस्ट, जब कॉस्टली जो नेकलेस होता है, डायमंड का जो नेकलेस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। शी स्पेंड ऑल हिज सेविंग एंड इवन बोरो टू रीपे इट। ठीक है, इसीलिए उसका हस्बैंड जो क्या करता है वो अपना सारा सेविंग स्पेंड कर देता है, यहाँ तक कि कुछ पैसे उधार भी ले लेता है उसे पे करने के लिए। शी वर्क्स डे एंड नाइट बट नेवर क्रिएट्स एनी रिक्यूज विथ हिज वाइफ, और वो अपने वाइफ के साथ किसी टाइप्स का अनहैप्पीनेस नहीं दिखाता, किसी टाइप्स का रूडनेस वो नहीं दिखाता, एकदम नॉर्मल बिहेवियर करता है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड मैटिल्डाज हस्बैंड सेव्ड द मनी फॉर। जो मैटिल्डाज के हस्बैंड थे, अब आपको पता भी चल गया होगा यार किसका हस्बैंड। ठीक है, द सेव द मनी फॉर, वो अपने मनी का क्या करते हैं, जो उन्होंने अपना मनी सेव कर रखा था उसका वो क्या करते हैं। वाई डिड ही देन पार्ट विथ हिज सेविंग, और उसके बाद वो मतलब क्या करते हैं अपने पैसे का, और क्यों करते हैं वैसा। ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो मैटिल्डा हस्बैंड हैड सेव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बाई अ गन फॉर हिम। एक्चुअली में वो अपने हॉबी के लिए गन को जो था वो बाई करना चाहता था। बट वेन हिज वाइफ रिफ्यूजेस टू अटेंड द पार्टी, लेकिन जब उसकी वाइफ जो है वो पार्टी को अटेंड करने से मना कर देती है विदाउट अ न्यू ड्रेस, कि नहीं मेरे को नया ड्रेस चाहिए क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो नए नए ड्रेस पहन करके आते हैं, तो वो जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। शी हैड टू गिव अप बाइंग द गन, वो गिव अप कर देता है कि नहीं मेरे को अब गन बाई नहीं करना है। शी यूज टू सेव्ड 400 फ्रांसेस टू बाई हर कॉस्ट्यूम, वो क्या करता है कि वो अपने 400 फ्रांसेस जो है वो जो उसने सेव किए होते हैं वो उसके कॉस्ट्यूम को बाय करने के लिए वो दे देता है, और अपने जो हॉबी जो वो बचपन से देखता आ रहा था कि मेरे पास एक गन होना चाहिए, वो अपने हॉबी को छोड़ देता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो थे, ये पास क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप्स के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन बाकी है और हर एग्जामिनेशन में हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।